जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि सभी IAS ऑफिसर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि मुझे तो कलेक्टर बनना है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है। जब भी आप उनसे पूछोगे कि आपको कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों बनना है, तो वो क्या जवाब देते हैं कि जब हम कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो यहाँ पर जो शिक्षा है यहाँ पर सुधार कर पाएंगे, साफ सफाई नहीं है तो साफ सफाई कर पाएंगे, जो गरीब हैं उनके लिए जो भी योजनाएं होती हैं उनको हम लागू कर पाएंगे, जिन लोगों के साथ गलत होता है उनके साथ हम सही कर पाएंगे। इस तरीके से जब वो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन उद्देश्यों के साथ वो फिर मेहनत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब यही एस्पिरेंट IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो भी वो कलेक्टर या DM ही बनना चाहते हैं, बस उनके उद्देश्यों में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसा कि मैं स्टार्ट में बताई हूँ कि एक एस्पिरेंट IAS ऑफिसर बनकर कलेक्टर के रूप में काम क्यों करना चाहता है, लेकिन अब जब वो IAS ऑफिसर बन गया है तो उसकी सोच में कई सारी चीजों में बदलाव आ चुका होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इस तैयारी के दौरान उसे और भी कई अलग अलग चीजों की जानकारी हो पाती है और उन सभी चीजों को सोचने के बाद फिर भी वो लोग चाहते हैं कि वो DM या कलेक्टर ही बने। सभी IAS ऑफिसर यही सोचते हैं कि उनको कलेक्टर के रूप में ही काम करने को मिले। वो नहीं चाहते हैं कि उनको डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जाए, वो नहीं चाहते हैं कि उनको मिनिस्ट्री में नियुक्त किया जाए। अब हम बात करते हैं रीजंस के बारे में कि आखिर क्यों ये लोग कलेक्टर या DM ही बनना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर 1, कुछ IAS ऑफिसर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। इस वजह से उनको पता होता है कि जब वो कलेक्टर के रूप में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टिंग लेकर के डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त होंगे तो वहाँ पर जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो ऑफिसर्स अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे तो उनके अधिकार के अंदर जिनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, जिनके प्रति वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनके प्रति वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि जब हम छोटे थे या बचपन में थे या उनकी जानकारी में जब वो IAS ऑफिसर नहीं बने थे तो वो देखे होते हैं कि कई सारे ऑफिसर्स किस तरीके से अच्छा काम नहीं करते हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ ही वो ये भी देखे होते हैं कि कई सारे ऑफिसर्स उनके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लिए होते हैं, उनमें से एक तो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं तो बहुत सारे ऑफिसर्स बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते, उनको जनता जानती तक नहीं है। इन सभी को देखने के बाद वो अपने आप में बदलाव करते हैं कि हमें जनता के साथ जुड़ना है और जनता के लिए अच्छा काम करना है। हम इसीलिए मेहनत करके इस पोस्ट तक पहुँचे हैं। तो इस वजह से एक कारण ये भी होता है कि लोग IAS ऑफिसर बनने के बाद कलेक्टर या DM ही बनना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग किसी मिनिस्ट्री में हो या डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से जनता के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो IAS ऑफिसर तो बनते हैं लेकिन इस सोच के साथ बनते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा है, कितना रुतबा है या किस तरीके से पोस्टिंग दी जाती है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनके अंडर में काम करते हैं, इस तरीके की सोच के साथ आते हैं। तो जो ऐसे IAS ऑफिसर्स होते हैं ये भी कलेक्टर या DM बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो नंबर 1 ऑप्शन की तरह नहीं होता है। इस तरीके के सोच वाले जो ऑफिसर्स हैं वो रुतबा के लिए कलेक्टर बनना चाहते हैं कि वो किस तरीके से एक जिला में एंट्री करेंगे, किस तरीके से गाड़ी के साथ आएंगे जाएंगे, उनके सुरक्षा के लिए कितने गार्ड्स लगे होंगे, वो किसी अधिकारी के प्रति किस तरीके से कार्रवाई कर देंगे, फिर कितना मजा आएगा, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कई सारे इलीगल काम भी होते हैं और उस इलीगल काम को करवाने के लिए कई सारे लोग पैसे देने को तैयार होते हैं ताकि उनके काम के प्रति कार्रवाई ना हो। तो ऐसे में IAS ऑफिसर्स भी इसमें संलिप्त होते हैं और ऐसे मोमेंट में एक IAS ऑफिसर्स के पास देखेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि ये लोग जब संलिप्त होते हैं तो इनके पास बहुत सारा पैसा पहुंचता है और यही रीजन होता है कई सारे लोगों का ऑफिसर्स बनना, IAS ऑफिसर बनना और कलेक्टर के रूप में डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेना। इसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कलेक्टर के साइन के बिना पूरे नहीं होते हैं, उसमें कलेक्टर के साइन होंगे उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। अब ऐसे जगहों पर कई सारे कलेक्टर ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं, मतलब कि वो पैसा मांगते हैं उसके बाद ही वो उस पर साइन करेंगे। तो इस तरीके से ये दूसरे टाइप के IAS ऑफिसर्स भी होते हैं जो कलेक्टर के रूप में जिला में काम करना चाहते हैं
तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस टाइप के IAS ऑफिसर्स होते हैं और क्यों कलेक्टर बनना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में ही हो।